हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम का हम यूज कंप्यूटर में क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक दे देते हैं, क्या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या आता है, जीरो और वन। तो नंबर सिस्टम हम इसलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो समझता है मशीन कोड को, और जो लोग टाइप करते हैं वो क्या करते हैं, टाइप करते हैं ABCD या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ बाइनरी के अंदर सिर्फ आता है क्या, जीरो और वन। तो कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी को, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, बाइनरी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या देखेंगे, कन्वर्जन। कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, या एनी बेस टू एनी बेस कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी। अब बाइनरी का मतलब क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी का बाई का मतलब क्या होता है, दो। जैसे आपको पता होगा कि साइकिल को हम लोग बाई साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पहिया का साइकिल होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, बाई। तो बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो इसमें कौन कौन से नंबर सपोर्ट करते हैं दोस्तों, जीरो और वन। ठीक है। इसके बाद ऑक्टल। ऑक्टल का बेस क्या होता है दोस्तों, आठ। इसमें कौन कौन से डिजिट सपोर्ट करेंगे, जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्टल का मतलब आठ, टोटल कितने डिजिट अलाउ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो यहाँ कौन से डिजिट सपोर्ट करेंगे, जीरो से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि यदि बाइनरी का बेस आपसे पूछेगा कि बाइनरी का बेस क्या है, तो बाइनरी का बेस क्या बोलेंगे, दो। ऑक्टल का बेस क्या होता है, आठ। डेसिमल का बेस क्या होता है, तो 10। और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। जैसे आपसे पूछेगा कि पेंटा का बेस क्या होता है, तो पेंटा का जानते हैं, पेंटा का मतलब पाँच होता है। हेक्सा का मतलब क्या होता है, छः होता है। हेप्टा का मतलब क्या होता है, सात होता है। और ऑक्टा का मतलब क्या होता है, आठ। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब होता है छः, और डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पे कितने डिजिट अलाउ होंगे, वहाँ यहाँ पर होंगे 16। तो जीरो से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या हो गया, 10 डिजिट और 6 और, A B C D E और F। तो यहाँ जब हम काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 16। यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है टोटल, यहाँ पर 10। यहाँ पर ऑक्टल के अंदर कितना आएगा, 8। और बाइनरी के अंदर क्या आएगा दोस्तों, दो आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। जैसे कोई बोलेगा यूनरी, यूनरी का मतलब क्या होता है, यूनरी, यूनरी का मतलब होता है एक, बाइनरी का मतलब दो, टर्नरी का मतलब क्या होता है, थ्री, क्वाड का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच, हेक्सा का मतलब छः, हेप्टा का मतलब सात, ऑक्टा का मतलब आठ। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि बाइनरी का जब हम बेस पूछेगा, क्या बेस, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, दो। ऑक्टल का बेस क्या होता है, आठ। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। और हेक्साडेसिमल का क्या होता है स्टूडेंट्स, 16। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि ये बाइनरी है या डेसिमल है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1010 टू द बेस 2। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बेस क्या है, दो है, तो इसका मतलब क्या पता चलेगा कि ये क्या है, बाइनरी है। क्या है, बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, दो। ठीक है। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 106
टू द बेस 8। तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है दोस्तों? जैसे ही यहाँ पर बेस 8 लग गया, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्टल है। क्या है ये? ऑक्टल है। और एक और मैंने लिख दिया 1968, 1968 टू द बेस 10। तो क्या है दोस्तों? ये डेसिमल है। क्या है? डेसिमल है। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना कि वो लिख देगा क्या, 190 टू द बेस 8। अब मैंने बताया आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट अलाउ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से लेकर कहाँ तक है दोस्तों? ऑक्टल के अंदर जीरो से लेकर 7 तक। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्टल के अंदर 9 आ रहा है। तो ऑक्टल के अंदर कभी 9 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जो डिजिट अलाउ हैं वो कहाँ से हैं? जीरो से लेकर कहाँ तक है? 7 तक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि ऐसा लिखा रहेगा तो ये नंबर सिस्टम ही गलत है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर कभी भी 9 नहीं आएगा। वैसे ही 102 टू द बेस, यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट अलाउ है क्या? नहीं है, क्योंकि बाइनरी के अंदर क्या क्या वैल्यू अलाउ है? 0 और 1। तो ये फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया 1A टू द बेस 16। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो 16 है इसका मतलब क्या हुआ? हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 1 अलाउ होगा ही। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर क्या बोला गया कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट अलाउ हैं, और ए से लेकर कहाँ तक? एफ तक। ए बी सी डी ई एफ। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है ना कि ऑक्टल जो हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल, उसके अंदर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ए होता है ना, इसका मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ए का मतलब 14, और एफ का मतलब 15। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? ये आपको क्या करना है? ध्यान दे देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कभी भी नंबर सिस्टम देना यहाँ पे, तो आप यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल है या डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। सेकेंड, हम क्या करेंगे, वो जांच कर लेंगे क्या ऑक्टल के अंदर कि जो वैल्यू है वो उसके बाहर का रेंज का तो नहीं है ना। यदि बाहर का रेंज रहेगा वो एक तरह से क्या है, वो गलत क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, कन्वर्जन पे, कि हम कैसे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेसिमल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डेसिमल। और डेसिमल टू यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ टॉपिक क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन। ठीक है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। या डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? ऑक्टल में। या डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना हो? हेक्साडेसिमल में। या ऐसा नहीं है कि देखिए नंबर सिस्टम जो सपोर्ट होता है कंप्यूटर में वो 4 ही होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। लेकिन आपसे कभी कभी क्या करेगा ना, वो पूछेगा कि आप क्या कंसेप्ट को समझे हैं या नहीं, तो कभी भी दे देगा क्या? पेंटा। तो पेंटा का बेस क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। हेक्सा, हेक्सा का बेस क्या होगा? 6 होगा। वैसे ही हेप्टा, हेप्टा का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ ना, यहाँ पर बेस लिख देता हूँ। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का बेस 16, पेंटा का बेस 5, हेक्सा का 6, और हेप्टा का 7। और यहाँ पे डेसिमल का बेस क्या होता है दोस्तों? 10। तो यदि मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू पेंटा कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, या डेसिमल टू हेप्टा, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेसिमल आपका क्या है? फिक्स है। डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस, क्योंकि आगे देख रहे होंगे कि डेसिमल यहाँ पे फिक्स है। और डेसिमल टू किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी, या डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू पेंटा, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेप्टा। तो जैस यहाँ पे क्या है, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो हम यदि डेसिमल टू यदि बाइनरी कन्वर्ट करना होगा तो किससे भागा देंगे? 2 से। यदि ऑक्टल कन्वर्ट करना हो किससे भागा देंगे? 8 से। यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा किससे भागा देंगे? 16 से। पेंटा में यदि कन्वर्ट करना होगा डेसिमल टू तो क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे। और यदि हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो 6 से भागा देंगे। और यदि हेप्टा में कन्वर्ट करना होगा तो 7 से भागा देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है ना कि यदि डेसिमल फिक्स है, ठीक है, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो
तो डेसिमल टू जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा, जिस बेस में, उस बेस से हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं, ठीक है। उसे क्या करते हैं हम लोग, भागा देते हैं। ये कंसेप्ट को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेसिमल टू बाइनरी है तो 2 से भागा देंगे, डेसिमल टू ऑक्टल है तो 8 से भागा देंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 16 से भागा देंगे, डेसिमल टू पेंटा है 5 से भागा देंगे। वैसे ही क्या है, जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना रहेगा उस बेस से हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे इसको आपको क्या करना है, सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने लिख दिया 110। 110 जो यहाँ पर है वो क्या है, डेसिमल में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस क्या लगा हुआ है, 10। और जानते ही हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से वैल्यू अलाउ हैं, तो 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से 9 तक क्या है ना, 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके बीच का ही नंबर है, इसलिए क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये जो आपका है वो सही नंबर सिस्टम है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो मैंने क्या बताया आपको कि यदि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे भागा देंगे, डिवाइड देंगे, 2 से देंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, 110 को लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिवाइड कैसे होगा, अब 2 यहाँ पर है, अब 2 को हमको डिवाइड करना है किससे, 110 से, और रिमाइंडर पार्ट को इधर लिखना है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेषफल को। शेषफल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो 2 को यदि हम 110 से भागा देंगे, 2 पचे 10, एक यहाँ पर जाएगा, 2 पचे 10, 55 दूनी कितना होता है, 110। तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 0। फिर यदि हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 दूना 4, फिर एक जाएगा इधर, 2 सत्ते 14, एक 15, 27 दूनी 54, एक 55। फिर यदि हम 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 7 है, 2 तिहाई 6, एक 7, 2 छक 12, एक 13, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0, और 2 एकम 2, एक 3, 2 एकम 2, एक 3। तो जो आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे वो क्या आ गया, यहाँ पे देखिएगा 110 11110। हम क्या करते हैं ना, पीछे से आगे की तरफ का लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 110 11110। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 110 जो है डेसिमल, उसका क्या में हम कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी में कर दिए। तो सिंपल क्या करना है, फिर से समझिएगा, 2 से हम 110 को भागा देते हैं तो 55 बार में लगता है, 2 पच्चे 10। अब सिंपल में कैसे करते हैं, यहाँ पे 11 है तो कितना बार में भाग लगाइएगा, 2 पच्चे 10, तो कितना बच जाएगा, एक बचेगा जो यहाँ पर चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बन गया, ये 10 बन गया, तो 2 पच्चे 10। तो यदि पूरा में पूरा भाग लग गया तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल क्या बचा, 0 बचा। फिर 55 है, 2 से भागा देते हैं तो यहाँ 5 है, तो कितने बार में भाग लगाएंगे, 2 बार में। तो 2 दूना 4, तो एक रिमाइंडर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 15 हो गया, 2 सते 14, एक बच जाएगा 15। फिर वैसे ही है, 2 2 एकम 2, और यहाँ 7 है तो कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में, 2 तिहाई 6, एक बच जाएगा, तो इधर रिमाइंडर आ जाएगा, 2 छक 12, एक 13, 2 तिहाई 6, 0, 2 एकम 2, एक 3। तो यहाँ पे क्या गया, 110 1110। ये क्या आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो 110 यदि डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 110 1110। वैसे यहाँ पे क्या था, डेसिमल टू बाइनरी था। अब हम क्या करते हैं ना कि ये डेसिमल ये जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, टर्नरी में। टर्नरी का बेस क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, टर्नरी टर्नरी का बेस क्या होता है, 3। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यदि डेसिमल को यदि टर्नरी में कन्वर्ट करना तो किससे भागा देंगे दोस्तों, 3 से देंगे, क्योंकि टर्नरी का बेस क्या होता है, 3 से। तो 127 मैं ऐसे लिख लूंगा, और फिर क्या किससे भागा दूंगा दोस्तों, 3 से। 3 3 चौके 12, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6, एक 7, 3 3 एकम 3, फिर एक इधर जाएगा, तो क्या होगा, 3 चौके 12, यहाँ पर क्या आएगा 0, 3 चौके 12, 2, 3 एकम 3, एक 4। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 11201। और आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको क्या करना, लिख देना है, तो 11201। तो एक तरह से क्या हो गया, ये जो 123 है वो डेसिमल को यदि हम टर्नरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11201। वैसे ही एक और क्वेश्चन, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर सिस्टम है 24, ठीक है, ये डेसिमल है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है
ऑक्टल में। तो डेसिमल को यदि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे डिवाइड देंगे? 8 से, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 24 ऐसे लिख दूंगा और इसको डिवाइड क्या से दूंगा? 8 से। 8 तिहाई 24, ये क्या हो गया? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 30। अब क्या 8 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 30। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने सीखा कि डेसिमल टू एनी बेस में यदि हमें कन्वर्ट करना हो तो जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना हो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड देते जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कैसे हम डिवाइड देते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 8। 8 3 की 24, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब क्या 8 से लगेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और आंसर क्या लिख देंगे? 30। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेसिमल टू एनी बेस में हम कन्वर्ट करना यहाँ पे सीख लिए। लेकिन अब क्या है ना कि बाइनरी को हम कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब डेसिमल मेरा आगे था ना, उसको हम डेसिमल को अब कहाँ पे लॉक कर रहे हैं? पीछे की तरफ लॉक कर रहे हैं। कहाँ पे? पीछे की तरफ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि डेसिमल को मैं अब पीछे रख दिया। ठीक है, डेसिमल को मैं आगे लॉक किया था ना, अब डेसिमल को मैं पीछे लॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कन्वर्जन जैसे रहेगा, बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या टर्नरी टू डेसिमल या पेंटा टू डेसिमल। तो यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन में क्या हुआ कि डेसिमल आगे था, डेसिमल टू एनी बेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी बेस टू डेसिमल। एनी बेस का मतलब क्या है, या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो, या ऑक्टल टू डेसिमल, टर्नरी टू डेसिमल या पेंटा टू डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। टर्नरी का बेस क्या होता है? 3। और पेंटा का बेस क्या होता है? 5। ठीक है। तो हम कैसे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, पेंटा टू डेसिमल या हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक एग्जांपल ले लेंगे। ओके। तो यहाँ बाइनरी है 1101 टू द बेस 2। इसको हमको कन्वर्ट क्या में करना है? डेसिमल में करना है। ठीक है। ये नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी। इसको हमें कन्वर्ट क्या में करना है? डेसिमल में। तो सिंपल आपको एक चीज ध्यान देना है ना कि यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यदि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे जो भी बाइनरी का बेस है, ठीक है, तो बाइनरी का बेस क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक के जस्ट नीचे हम क्या लिख देते हैं? 2 के पावर 0। ठीक है, 2 के पावर 0 से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट आगे क्या लिख देते हैं? 2 के पावर 1। इसके जस्ट नीचे क्या लिखते हैं? 2 के पावर 2। उसके जस्ट जस्ट क्या लिख देते हैं नीचे? 2 के पावर 3। ये आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो है 1, 1 के नीचे क्या लिखना है? 2 के पावर 0, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। 2 के पावर 0, इसके आगे वाला जो डिजिट है उसमें क्या आ जाएगा? 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। फिर क्या करना है ना कि एक जो यहाँ पर है उसको 2 के पावर 0 से क्या करना है? गुना करना है। तो किसी का पावर 0 क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। चाहे 1 करोड़ का भी पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो 2 के पावर 0 एक तरह से क्या होता है? 1। और 1 गुने 1 क्या होता है? 1 प्लस 2 के पावर 1 क्या होगा दोस्तों? 2। 2 गुने 0 क्या होगा? 0 प्लस 2 के पावर 2 क्या हुआ? 4। 4 गुने 1 क्या हुआ? 4 प्लस 2 के पावर 3 क्या हुआ? 2 दूने 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 4 12 1 13। तो जो ये जो नंबर है ना, ये जो बाइनरी है ना, इसको यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 13 आएगा। अब यदि इसके पहले मैंने बताया था क्या कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कि क्या ये सही है या नहीं है। तो ये 13 ये क्या है? यहाँ पे है डेसिमल है, इसको हम कन्वर्ट क्या में कर रहे हैं? बाइनरी में। तो क्या बोला गया था कि यदि डेसिमल को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या से भागा देंगे? 2 से। 2 छक 12 1 13, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 2 1 3। तो यहाँ पे क्या है? 1101। तो यहाँ पे क्या है? 1101। इसका मतलब क्या है? ये करेक्ट है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। और यहाँ पे रिवर्स करके मैं चेक करूँगा क्या दोनों का आंसर है जो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि सेम आ रहा है इसका मतलब क्या कन्वर्जन आपका क्या है? वो सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। तो जिस बेस में यहाँ रहेगा, यदि डेसिमल यहाँ पे लॉक है, डेसिमल यहाँ पर क्या हमेशा लॉक है। ठीक है। तो किसी बेस में से यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो यहाँ का बेस रहेगा उसका पावर हम करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे रहेगा 110101। ये बाइनरी में है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है क्या हमें? डेसिमल में। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया कि जो सबसे यहाँ पे बाइनरी का बेस 2 है,
कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, तो पीछे वाला लॉक है अभी, तो इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, नीचे 2 के पावर 0, इसके नीचे 2 के पावर 1, इसके नीचे 2 के पावर 2, इसके नीचे 2 के पावर 3, इसके नीचे 2 के पावर 4, इसके नीचे 2 के पावर 5। ठीक है, ये मैं लिख लूंगा पहले। इसके बाद ध्यान देना है कि 2 के पावर 0 क्या होता है, किसी का पावर 0 1 होता है, 1 गुने 1 क्या होगा 1, प्लस 2 के पावर 1 2, 2 गुने 0 क्या होगा 0, प्लस 2 के पावर 2 क्या होगा 4, 4 गुने क्या होगा 4, प्लस 2 के पावर 3 क्या होगा 8, 8 गुने 0 क्या होगा 0, प्लस 2 के पावर 4 क्या होगा 2 दूने 4 दूने 8 दूनी 16, 16 गुने क्या होगा 16, प्लस 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 के पावर 5 होता है 32। इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 32 10 42 6 48, 48 और 4, 48 4 कितना होगा 52, 52 1 53। तो यदि ये बाइनरी को यदि हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना आ गया 53। अब हम क्या करेंगे ना कि डेसिमल को हम बाइनरी निकाल कर चेक कर रहे हैं क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि हमें डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो क्या मैंने बताया आपको, 2 से क्या करना है, हमेशा भागा देना है। 2 दूना 4, ये क्या बच गया 2 छक 12 1 13, 13 दूनी 26 0, 2 छक 12 1 13, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 2 1 3। तो यहाँ पे देखेंगे 1 1 0 1 क्या आया 1 1 0 1 0 1, क्या आ रहा है 1 1 0 1 0 1। तो दोनों देख रहे होंगे ए और ए, ये क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन मेरा क्या सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बाइनरी टू हम कैसे डेसिमल में, बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम टर्नरी को हम चाहेंगे कि टर्नरी को कैसे हम कन्वर्ट करें। तो यहाँ एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नरी, ठीक है, टर्नरी को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो मैंने बताया क्या कि डेसिमल यदि मेरा पीछे लॉक है, ठीक है, डेसिमल मेरा पीछे लॉक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ बेस दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे पावर कर देंगे। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 3 के पावर 0, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 3 के पावर 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 के पावर 2। तो किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 3 के पावर 0 1, 1 गुने 2 क्या हुआ 2, प्लस 3 के पावर 1 क्या हुआ 3, 3 गुने 0 क्या हुआ 0, और प्लस 3 के पावर 2 क्या हुआ 9, 9 इंटू 1 क्या हो गया 9, तो 9 2 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो यदि डेसिमल में यदि हम कन्वर्ट करेंगे वो 102 को, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 11। ठीक है, अब ऐसे ही यदि यहाँ पर रहता क्या, यदि यहाँ पर रहेगा बेस 4, यदि यहाँ पर बेस रहेगा 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 के पावर 0, 4 के पावर 1 और 4 के पावर 2। तो 4 के पावर 0 क्या होगा, किसी का पावर 0 1, 1 गुने 2 क्या होगा 1, ठीक है, 1 गुने 2 1, प्लस 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 क्या होगा 4, 4 गुने 0 0, प्लस 4 के पावर 2 16, 16 गुना 1 16, 16 क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो जो भी बेस यहाँ पे रहेगा उसके बेस का क्या करेंगे पावर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या लग रहा है ना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि इतना हमें करना है, हम चाहते क्या है ना कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट करें। ठीक है, कैसे शॉर्ट होगा, अब देखिए यदि आपको ऐसे लिख देगा 1 0 1 0 1 टू द बेस 2 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसमें डेसिमल में। तो हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, सिंपल आपको क्या करना है ना कि जो लास्ट जो का जो डिजिट है ना, ठीक है, इसको आपको क्या करना है 1 लिखना है 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, ये आप लिख लेंगे। और जहाँ जहाँ जीरो आएगा ना उसको हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि किसी नंबर से हम जीरो में यदि गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है रिजल्टेंट जीरो आता है। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, और जो भी बचा हुआ उसको लिख लेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, क्योंकि ये कट गया है ऑलरेडी, देखिए क्या क्या कटा है, जो जिसके ऊपर क्रॉस है उसको भी हमको क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 4 और प्लस 16, तो 16 4 20 1 21। तो ये जो नंबर था ना एक, यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1। अब यदि 2 1 का यदि हम निकालना है बाइनरी, तो यहाँ पे देखिए 2 दहाँ को 20 1 21, 2 5 10 0, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2 1 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो क्या हो गया, दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो क्या हो गया सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं जांच कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि यदि यहाँ बाइनरी का बेस क्या है 2 है, तो 1 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 दूनी 8 और 16 ऐसे लिख लेना है। और जहाँ जहाँ जीरो होगा उसको हमको कट कुट कर देना ऊपर से, कट कुट, और जो भी बचेगा ऊपर में उसको हम क्या कर देना ऐड कर देना है 1 प्लस 4 प्लस 16। तो 1 प्लस 4 प्लस 16 कितना हुआ 21। और यदि हम